नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बीमार व सूख चुके पेड़ों का नगर निगम कर रहा है सर्वे। शिव कुमार राउत कोलकाता महानगर में हरियाली बहाल रखने के लिए पेड़ पौधों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। शहर में पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी कोलकाता नगर निगम पर है। निगम के पार्क एंड स्क्वायर विभाग अब बीमार, टेढ़े हो चुके, क्षतिग्रस्त व सूख चुके पेड़ों को चिन्हित करने के लिए सर्वे अभियान चला रहा है। दुर्गा पूजा से पहले 90% सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य है। निगम सूत्रों के अनुसार अब तक 8 बोरों में यह सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। कोलकाता के सभी 16 बोरों में यह सर्वे किया जाएगा। कोलकाता में सामान्य से 64% ज्यादा हुई बारिश। उत्तर बंगाल में 29% कम बारिश हुई है। आज भी कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के हैं आसार। कोलकाता पिछले 5 सालों में कोलकाता में जुलाई महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई है। हालांकि जून में बारिश कम थी। जुलाई में रिकॉर्ड 593.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 362 मिलीमीटर बारिश को सामान्य कहा जाता है, लेकिन इस बार सामान्य से 64% अधिक बारिश हुई है। पिछले साल जुलाई में 328.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में भी अधिक बारिश हुई है। कवि सुभाष स्टेशन पहुंचे अधिकारी, यात्रियों के लिए बंद रहा मेट्रो स्टेशन। सोमवार को कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन दक्षिणेश्वर कवि सुभाष मेट्रो कॉरिडोर में कवि सुभाष स्टेशन के 4 खंभों में दरारें मिलने के बाद एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। सोमवार को खंभों में दरारें देखे जाने के बाद सोमवार से ही उक्त स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया है। मंगलवार को भी स्टेशन के सभी काउंटर के साथ मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। मंगलवार को कोई भी मेट्रो स्टेशन पर नहीं पहुंचा और ना ही यहां से कोई ट्रेन रवाना हुई। जिन यात्रियों को खंभों में दरार की जानकारी नहीं थी, वह स्टेशन पर मेट्रो पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। 2 दिन के दौरे पर आज आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल्याणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। इस दौरान उनके कल्याणी और दक्षिणेश्वर में कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। उनके दौरे के लिए कोलकाता, कल्याणी और दक्षिणेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को एम्स कल्याणी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर रामजी सिंह, डीन प्रोफेसर कल्याण गोस्वामी और उप निदेशक डॉ प्रदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को बताया कि एम्स कल्याणी 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे से संस्थान परिसर में अपने पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन करेगा। कोलकाता बोरो 6 में 400 से ज्यादा इमारतें जर्जर अवस्था में। मॉनसून के इस मौसम में महानगर में जर्जर इमारतों के ढहने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मंगलवार को कोलकाता में 3 इमारतों के कुछ हिस्से गिर गए, जिनमें से 2 को निगम ने पहले ही जर्जर घोषित कर रखा था। बोरो 6 के साथ ए राजकुमार बोस लेन, रानी रासमणी रोड के 26A और 26B और नारकेलडांगा इलाके से इमारतों के हिस्से गिरने की खबरें सामने आई हैं। इस संबंध में कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता के बोरो 6 में 400 से अधिक जर्जर इमारतें हैं, जिन्हें निगम द्वारा खस्ताहाल घोषित किया गया है। खड़गपुर की छात्राओं ने जीता कांस्य पदक। खड़गपुर दक्षिण 24 परगना जिले के बारासात के बीरा इलाके में इंडिया पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित पूर्व क्षेत्र CBSE अंडर सीसी गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में खड़गपुर के ग्रिफिन्स इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता 25 से 28 जुलाई 2025 तक आयोजित हुई। कांस्य पदक के साथ लौटी 18 सदस्यीय टीम का स्कूल प्रशासन ने जोरदार स्वागत किया। स्कूल चेयरमैन अभिषेक कुमार यादव ने कहा कि छात्राओं ने पूरे टूर्नामेंट में कौशल, लचीलापन और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया। ललित मोहन पांडेय ने खड़गपुर DRM का प्रभार संभाला। खड़गपुर वर्ष 1994 में मैकेनिकल इंजीनियर्स के भारतीय रेलवे सेवा के बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी ललित मोहन पांडे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर DRM के रूप में प्रभार ग्रहण किया।
इस दौरान रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ जोर स्वागत किया। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे में 3 दशकों से अधिक समृद्ध और विविध अनुभव के साथ श्री पांडे का एक गतिशील नेतृत्व दृष्टिकोण और रेलवे संचालन, योजना और बुनियादी ढांचे के विकास में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। स्कूल में सांपों का आतंक, डर से नहीं आ रही छात्राएं। बनगांव। उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव स्थित सुंदरपुर के कालीचरण हावलादार बालिका विद्यापीठ में इन दिनों सांपों का आतंक फैल गया है। स्कूल में लगातार सांप निकलने के डर से 130 छात्राओं ने स्कूल आना बंद कर दिया है, जिससे शिक्षक भी चिंतित हैं। लगातार बारिश के कारण कीड़े मकोड़ों का खतरा तो रहता ही है, लेकिन पिछले शुक्रवार से स्कूल में लगातार सांप निकलने से विद्यार्थियों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। इस वजह से स्कूल फिलहाल अस्थायी रूप से बंद होने के कगार पर है। सरकार ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। सायनी। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र पर पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से न देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का मौका चूक गई। तृणमूल की सांसद सायनी घोष ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस अभियान से देश की भावनाएं उफान पर थीं, लेकिन एक फैसले संघर्ष विराम ने सब पर पानी फेर दिया। बेलगछिया में जल जमाव से इलाके का हाल हुआ नारकीय। हावड़ा। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलगछिया इलाके की हालत सबसे अधिक खराब है। बेलगछिया मोड़ से लेकर क्यू रोड तक बनारस रोड पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। यही हाल बामनगाछी बनारस रोड का भी है। दुकानों के भीतर पानी घुसने से मंगलवार को अधिकतर दुकानें बंद रहीं और व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। दिल्ली पुलिस के दावे पर ममता का पलटवार, सच आएगा सामने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। यह तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने उनके उस आरोप का खंडन किया जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में काम करने गए एक बंगाली प्रवासी मजदूर परिवार की मां और बच्चे की बेरहमी से पिटाई की है। दिल्ली पुलिस के डीएसपी पूर्व अभिषेक धनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री के आरोपों से इनकार किया था। बीएलओ की जिम्मेदारी देने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे 50 प्राथमिक अध्यापक। कोलकाता लगभग 50 प्राथमिक शिक्षकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्हें अवैध रूप से बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चुनाव आयोग उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां सौंपने की कोशिश कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि शिक्षकों को बीएलओ का कार्य केवल छुट्टियों के दौरान ही सौंपा जा सकता है। सुनवाई में नदारद रहे सरकारी वकील, कोर्ट ने जताया असंतोष। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल सहित राज्य सरकार के 6 वकीलों की अनुपस्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। यह मामला मेदिनीपुर में कॉलेज छात्राओं पर पुलिस अत्याचार के आरोपों से जुड़ा है। न्यायाधीश देबांशु बसाक की खंडपीठ के समक्ष 2 मामलों की सुनवाई हो रही थी। इनमें से एक मामले में राज्य सरकार ने सुश्रिता सोरेन सहित कॉलेज छात्राओं पर पुलिस अत्याचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु ने कराया सर्वेक्षण, अब आगे की रणनीति होगी तय। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है। दक्षिण कोलकाता भाजपा सूत्रों के अनुसार इस सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कई लोग भवानीपुर को मिनी भारतवर्ष कहते हैं क्योंकि यहाँ बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया और मुस्लिम सहित विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं।
समुदाय और जातिगत समीकरण सर्वेक्षण में धार्मिक पहचान के साथ साथ भाषा और जाति आधारित मुद्दों पर भी खास ध्यान दिया गया है। तृणमूल संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने किया गुरुग्राम का दौरा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजेगा रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तृणमूल का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुग्राम में प्रभावित पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने मंगलवार को गुरुग्राम का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। तृणमूल सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल रात में दिल्ली लौटने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक रिपोर्ट भेजेगा। भाजपा शासित हरियाणा में बंगाल के 30 मजदूरों को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगे हैं। बंगाल में सत्तारूढ़ दल का दावा है कि भाजपा सरकार की पुलिस बांग्ला भाषियों को व्यवस्थित तरीके से परेशान कर रही है। बिहार में एसआईआर के विरुद्ध संसद में तृणमूल कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मंगलवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में डेरेक ओ ब्रायन, साकेत गोखले, रतब्रत बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे प्रमुख टीएमसी सांसद शामिल थे। सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाए। उनके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद भी मौजूद थे। तृणमूल ने स्पष्ट किया कि उनका यह विरोध निर्वाचन आयोग, बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान और वोट लूट के खिलाफ है। एसआईआर मामले में पक्षकार बनना चाहती है बंगाल सरकार। कोलकाता तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार भी इस मामले में पक्षकार बनना चाहती है। इसे लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल राज्य की ओर से बहस करेंगे। मंगलवार को सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में राज्य की ओर से आयोग के मामले में शामिल होने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। हाईकोर्ट ने पूछा, डब्ल्यूबीजेई का परिणाम कब जारी होगा? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओबीसी आरक्षण मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसे देखते हुए परीक्षार्थियों ने राज्य की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि देश के अन्य राज्यों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम पहले ही जारी कर दिए हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण मामले के कारण बंगाल में यह अभी भी लंबित है। कल्याण बनर्जी के आज़ाद कश्मीर वाले बयान पर बवाल। भाजपाइयों ने फूंका तृणमूल सांसद का पुतला, की सड़क जाम। कल्याण बनर्जी से की सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग हुगली। श्रीरामपुर से तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के संसद में पाक अधिकृत कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहने के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। इस बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। मंगलवार सुबह कल्याण के संसदीय क्षेत्र उत्तरपाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने तृणमूल सांसद का पुतला दहन कर सड़क जाम की और संसद के भीतर दिए गए बयान के लिए कल्याण बनर्जी से सार्वजनिक माफी की मांग की। 29 वर्षों से प्रमोशन के इंतजार में बैठे हुए हैं 2700 इंस्पेक्टर। पिछले 35 वर्षों में केवल एक बार कैडर समीक्षा किए जाने का है आरोप। कोलकाता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में कई अधिकारी लंबे समय तक बिना प्रमोशन के नौकरी करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें 25 से 30 सालों की नौकरी करने वाले इंस्पेक्टर बिना असिस्टेंट कमांडेंट में प्रमोशन लिए रिटायर हो गए। ऐसे ही एक मामले में सीआईएसएफ से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हीरा सिंह ने देरी से डीपीसी करने को लेकर अलग से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। एक्सिस बैंक अंतरा अस्पताल खोलेंगे एक नया संस्थान। कोलकाता भारत के निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने अंतरा मनोरोग अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस साझेदारी के तहत कोलकाता में एक्सिस बैंक अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना होगी। यह संस्थान विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा और मनोरोग, मनोविज्ञान, नर्सिंग, सामाजिक कार्य तथा काउंसलिंग में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा। बड़तला स्ट्रीट की जर्जर इमारत को तोड़ेगा निगम, मेयर। कोलकाता नगर निगम के मासिक अधिवेशन में शुक्रवार को बड़ा बाजार की पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर मीना देवी पुरोहित ने बड़तला स्ट्रीट स्थित एक अति जर्जर इमारत को लेकर निगम पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में पूछा कि अगर 7 नंबर बड़तला स्ट्रीट का यह मकान गिरा और इससे जानमाल का नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने निगम की सुस्ती पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि निगम सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है, जबकि वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। सीमाओं से परे जाकर अनुकरणीय कार्य कर रही ऑल इंडिया मारवाड़ी महिला समिति मीरा कुमार यशस्विनी अवार्ड से सम्मानित हुई 4 प्रेरणादायी महिलाएं कोलकाता। ऑल इंडिया मारवाड़ी महिला समिति द्वारा शनिवार को पार्क होटल में आयोजित यशस्विनी अवार्ड समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 4 विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है और उनके कामकाज को जब मान्यता मिलती है तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दुर्गापुर में शिक्षा विभाग की इमारत पर तृणमूल कांग्रेस का बैनर। स्थित शिक्षा विभाग की इमारत पर तृणमूल कांग्रेस का बैनर लगाए जाने से राजनीतिक विवाद छिड़ गया। बैनर लगाए जाने को लेकर उप जिला शिक्षा अधिकारी विवादों में घिर गए हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले में किसी भी जानकारी से इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस की शहीद सभा 4 दिन पहले ही संपन्न हो चुकी है। फिर भी शुक्रवार को दुर्गापुर सर्कल स्कूल इंस्पेक्टर एवं सर्कल विकास अधिकारी भवन पर पश्चिम बंगाल तृणमूल शिक्षक संगठन की ओर से 21 जुलाई धर्मतला चलो लिखा हुआ एक बैनर टंगा देखा गया।